स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता मुखपद्माद्विनिसृता। भगवान की महती अनुकंपा से हम सबके बीच में बहुत ही सुंदर कार्यक्रम संचालित हो रहा है। सतत संयोगी ब्रह्माणी सांगवेद सेवा संस्थान की ओर से हमारे सतत कार्यरत धर्म प्रमुख आचार्य श्री विमलेश सुखपाल जी और शिविर के संचालक डॉक्टर ज्ञानेंद्र सापकोटा जी और शिविर प्रभारी डॉक्टर विजय कुमार शर्मा जी, आप सबके एक साथ प्रयास द्वारा यह सतत संयोगी शिविर ऑनलाइन माध्यम से गीता का निरंतर चिंतन भी और गीता का वाचन पठन हो रहा है। इस लॉकडाउन के काल में बड़ा सुंदर संयोग हम सबको प्राप्त हुआ है। भारतीय शिक्षण मंडल, गुरुकुल प्रकल्प एवं ब्रह्माणी सांगवेद सेवा प्रतिष्ठानम के संयुक्त तत्वावधान में अप्रैल 2020 से जैसा नाम है वैसा ही कार्य इस शिविर के द्वारा संपन्न हो रहा है। सतत संयोगी शिविर निरंतर चलने वाला यह शिविर जो सतत संयोगी शिविर के नाम से अपने नाम को सार्थक कर रहा है, निरंतर चलायमान है। इसके अंतर्गत 5 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक के बालकों को प्रमुख रूप से संस्कृत भाषा का प्रशिक्षण और भारतीय प्राचीन विद्याओं के अंतर्गत षड दर्शनों के अंतर्गत भी योग दर्शन का बहुत बड़ा महत्व है। तो उसके जो व्यावहारिक योग पक्ष है उसको लेकर के भी योग विषयक शिक्षण और पूरे विश्व में जिस श्रीमद् भगवद गीता के कारण संपूर्ण भारतवर्ष की छवि बनी हुई है और जिसके कारण संपूर्ण भारत की विश्व में प्रतिष्ठा है। पूरा विश्व जिस एकमात्र श्रीमद् भगवद गीता के कारण से भारत के प्रति जगत गुरु भाव से पूरा विश्व नतमस्तक होता है, ऐसे श्रीमद् भगवद गीता का शिक्षण, उच्चारण भी, उसके अर्थबोध भी इस प्रकल्प के अंतर्गत दिया जाता है। और भारत के बच्चे, विशेषतः ऋषियों के संतान कहलाने वाले, भारतीय संस्कृति में पले हमारे छोटे छोटे बालकों को बचपन से ही अच्छे संस्कार प्राप्त हो रहे हैं, जो भारत की भूमि और भारत की संस्कृति के अनुकूल बनाने में अपनी भूमिका निभा सकता है। यह संस्कार बचपन से ही देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कच्चा घड़ा होता है या कोरा कागज होता है, कोरे कागज में जो कुछ लिखा जाता है स्पष्ट रूप से पढ़ा भी जा सकता है और वह अच्छा भी लगता है। जिस पेपर में पहले से कई बातें लिखी जा चुकी हों और उसी पेपर हम किसी का एड्रेस, फ़ोन नंबर अथवा कुछ लिखें तो उसको पहचानने में, उसको पढ़ने में असुविधा होती है। उसी प्रकार से कोरे कागज रूप होते हैं छोटे बच्चे, उनमें हम प्रारंभ में जिन अच्छी बातों को लिख देंगे
वो अमिट छाप के रूप में पड़े रहेंगे। एक ग्रंथ का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जिसको विष्णुदत्त शर्मा ने रचा, पंचतंत्र नाम का ग्रंथ, और उसके एक भाग हितोपदेश नाम का ग्रंथ है। इन दोनों ग्रंथों में प्रारंभ में ही एक बहुत सुंदर बात कही गई है, नीति की बात। यन्नवे भाजने लग्नः संस्कारो नान्यथा भवेत्, कथा छलेन बालानाम नीतिस्तदिह कथ्यते। विष्णु शर्मा के सामने यह समस्या आई थी। एक राजा के 4 बेटों को प्रशिक्षित करना था, और कम समय में प्रशिक्षित करना था। राजनीति में प्रशिक्षित करना था, अर्थनीति में प्रशिक्षित करना था, धर्मनीति में प्रशिक्षित करना था, व्यावहारिक जीवन की कला की बातें बतानी थी। और यदि कोई आचार्य किसी बालक को प्रशिक्षित करना चाहता है तो विधिवत अध्ययन अध्यापन की परंपरा से यदि शिक्षित किया जाए तो एक ही वेदांग का अध्ययन करने में कम से कम 12 वर्ष चाहिए, बल्कि उससे ज़्यादा भी चाहिए। 12 वर्ष तो केवल एक औपचारिक शिक्षा की प्राप्ति के लिए आवश्यक है, पर पूरी विद्या को, किसी एक वेदांग को आत्मसात करना है तो पूरा ब्रह्मचर्य काल चाहिए। मतलब 6 वर्ष की उम्र से लेकर के 25 वर्ष तक कोई यदि ठीक से अध्ययन करे तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, इन 6 वेदांगों में से किसी एक वेदांग का अध्ययन हो सकता है। तो फिर इतने साल अगर इन 4 बालकों को शिक्षण में एक वेदांग के अध्ययन में इतने समय लग रहा है, तब तो फिर समस्त वेदांगों का अध्ययन करने में तो कम से कम 150 साल तो पढ़ाई में चाहिए। और जीवन भी है, जीवन के लिए भी तो कुछ शेष होना चाहिए। इसलिए इन वेदांगों का अलग अलग अध्ययन करके अधिक समय न लगाने की अपेक्षा कोई ऐसी कथा, कोई ऐसे दृष्टांत, कोई ऐसी कहानी के माध्यम से इनको पूरे शास्त्रों का निचोड़ बता दिया जाए। इस कल्पना से विष्णु शर्मा ने केवल 6 महीने के अंदर समस्त शास्त्रों में पारंगत करने के उद्देश्य से पंचतंत्र नाम का ग्रंथ बनाया, और उसमें नाना प्रकार की कथाओं को गढ़ दिया। चूहे, बिल्ली, खरगोश, सियार, मृग, घोड़े आदि इन सब की कथाओं को रख कर के, और उन कथाओं के माध्यम से नीति को उन 4 बालकों